ओम शांति। आपका प्रश्न है, जैसे हम घर गृहस्थ में रहते हैं, बच्चा भी छोटा है, जॉब भी करते हैं, तो 3 घंटे का समय निकाल पाते हैं बैठ के योग करने का, बहुत कोशिश करके भी। लेकिन सब कह रहे हैं बैठ के ज़्यादा योग करो, आप भी 6 घंटा करते हो। तो हम ये भी नहीं चाहते कि स्वर्ग में कम पद मिले, कुछ जो जॉब भी नहीं छोड़ भी नहीं सकते, तो उसे क्या करें कि हम भी पूरा पद पाए और समय भी इतना ही दे सके। बहुत कोशिश के बाद भी नहीं होता, प्लीज़ क्लियर करें। उत्तर है, देखो, ये हर एक का अपना अपने दिनचर्या अनुसार करते हैं। पहले तो ये याद रखो कि पद कितना घंटा योग किया इससे नहीं मिलता। उच्च पद इस पर आधारित है कितना कनेक्शन हुआ और कितने संचित कर्म भस्म किए। कई 10 घंटा भी करे लेकिन 1 घंटा भी कनेक्शन नहीं होता, और कोई 2 घंटा करे तो 2 घंटा फुल कनेक्शन होता है। दूसरा, सभी धारणा कितनी एक्यूरेट होती है उसके ऊपर योग लगता है। मुरली मंथन, ये जो मैंने योग की विधि बताई उस पर हमारे संचित कर्म भस्म होते हैं। वो सुनो, योग की विधि क्या है। तो ये निकाल दो कि 6 घंटा नहीं कर सकते या क्या। अभी अगर जॉब की ज़रूरत नहीं है तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। अगर ज़रूरत है और करना ही पड़ता है, घर में पैसे का प्रॉब्लम है, तो करो। चलते फिरते ऐसी अवस्था बनाओ, सब कुछ करते हुए भी सभी चीज़ों से डिटैच। ये सब पुरुषार्थ है। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। जैसे हम भी जब इस ज्ञान मार्ग में आए और जब मुरलियाँ सुनी और उसमें जब आया कि अगर 2 रोटी खाने के लिए पैसा है तो छोड़कर इस सेवा में लग जाओ। अभी इसके ऊपर हमारे अनुभव में ये बात आती है, इसके ऊपर चिंतन कर 2001 में हमने जॉब छोड़ दी। और जॉब कोई छोटी बात नहीं थी, जनरल मैनेजर की पोस्ट थी, बहुत बड़ा सैलरी उस समय था, लाखों में। फिर भी हमने देखा कि हमारे पास ब्याज से खाने का पैसा है, बस इच्छाएं कम कर दो और सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग बना दो। ऐसा करके हमने सब मान पान, सब फैशन सब छोड़ दिया और घर में रहते ही हम भी गृहस्थ ही है, इसमें आगे बढ़ने का पुरुषार्थ किया। क्योंकि अभी लक्ष्य हो गया, हमें उच्च पद पाना है और पहले जन्म में श्री कृष्ण के साथ आना ही है। अभी भी हम गृहस्थ ही है, बच्चे बच्चे के बच्चे भी है। तो ये जो बातें हैं हमें अपने ऊपर निर्भर है। सब कुछ करते हुए कितनी धारणा क्या हम करते हैं इसके ऊपर आधारित है कितने संचित कर्म भस्म होते हैं। तो ये सब आप अपने आप चेक करो और उस बातों को प्रैक्टिकल करने का प्रयत्न करो जो हमने योग की विधि में बताया है। अभी दूसरा हम उसका पार्ट 2 भी भेज रहे हैं, बना रहे हैं 4 स्टेजेस में कैसे कैसे साइंटिफिक रीति से क्या होता है। तो ये सब करना आपके हाथ में है, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है,
ये ग्रह नक्षत्र सबको इफ़ेक्ट करते हैं। जो बीके बन जाते, क्या उनको भी ये इफ़ेक्ट करते? बीके पे इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता? जिस बीके के घर में कोई बड़ा वास्तु दोष है, तो क्या उस बीके को वास्तु दोष पर का असर होता है या नहीं? अगर किसी बीके का कोई ग्रह नक्षत्र कमज़ोर है, तो क्या उसका उपाय करके ज्ञान मार्ग में और तेज़ी से आगे जा सकता है? मेरे घर में ब्रह्म स्थान में कुआं है, जो कि वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं होना चाहिए, तो क्या करें? उत्तर है, पहले तो ये समझो कि ये ग्रह नक्षत्र है क्या। ये 10 डायमेंशन की हम आत्माओं से जुड़ी हुई एनर्जी है। ये हमने सारा आभा मंडल में सब कुछ समझाया है। 10 डायमेंशन, ये तारा नक्षत्र क्या है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। वैसे आपके बहुत प्रश्न एक प्रश्न में ही है, तो ये पहले तो ये समझो कि ये पूरी एनर्जी का साइंस है। 3 एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नेगेटिव, पॉजिटिव और न्यूट्रल। तो इसके हिसाब से ये जो भी कुछ हमें घर में इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे ही खुद के संकल्प से उत्पन्न हुए नेगेटिव एनर्जी और साथ में बैलेंस शीट में आए हुए नेगेटिव कर्म, और उस कर्म से हम खुद ही और ही नेगेटिव एनर्जी खींचते हैं। तो वास्तु दोष जो है वो एक सूक्ष्म एनर्जी साइंस है। जन्माक्षर निकालते हैं, जो भी कुछ है वो सब सूक्ष्म एनर्जी है। तो जब हम बीके बनते हैं, तो बीके बनने से नक्षत्र हैरान ना करे, ये नहीं होता। वो तो हमारे कर्म है ना। लेकिन बीके बनने के बाद कितना प्रैक्टिकल जीवन में अपनाया और कितना घर में वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी सकारात्मकता बढ़ाई, उसके आधार से ये एनर्जी काम करती है। अगर आपका योग बहुत पावरफुल है, संकल्प पर पूरा कंट्रोल है और घर की फ्रीक्वेंसी हाई है, तो भले दिशा कोई भी हो, आपको कोई इफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन अगर हमारे विचार नेगेटिव है और घर का सब कुछ एग्जैक्टली है, वास्तुशास्त्र अनुसार परफेक्ट है, तो भी वो इफेक्ट करती है। मैं एक एग्जाम्पल मैंने बहुत समय प्रश्न के उत्तर में भी दिया है कि हमारी ही हम बात की है, खुद का अनुभव है। हमारा जो यहाँ इंडिया में बड़ा मकान था, वो मकान में हमने तो तैयार लिया था बाहर से आके, तो कोई दिशा वगैरह वैसे भी हम पहले से ही नहीं मानते। ये जन्माक्षर कुंडली कुछ में हम बिलीव नहीं करते थे, और आके भी हमने चेक नहीं किया, हमने ले लिया। इसमें मेन गेट, गार्डन का, घर का एंट्रेंस, किचन, टॉयलेट, बाथरूम सब, सिटिंग रूम, एक सब बेडरूम्स, बाहर जो पानी की टैंकी, सब सब एक भी चीज़ वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं थी। और जब कर्म के हिसाब से हमारे घर में प्रॉब्लम आते थे बच्चों का, वो सब कहते थे कि इसकी हिसाब से होता है। तो युगल ने भी कहा, कईयों ने कहा कि ये वास्तुशास्त्र अनुसार नहीं है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। और वो कहते थे हम चेक कराए, मैं कहते कि नहीं, क्योंकि हमारा योग तो पहले से ही बहुत अच्छा है। तो हमने कहा कभी नहीं, अभी हमारे साथ स्वयं भगवान है, उसे कोई चीज़
न ग्रह नड़ते, न ही नक्षत्र हैरान कर सकते और न ही कोई दिशाएं। तो ऐसा चलता रहा इतने साल। हम उस घर में 20 साल रहे। 20 नहीं, हाँ 20-25 साल हुए। अभी हमने सोचा, हमने दोनों के बीच बात की कि अभी बच्चियां है मेरी 3, वो तो यहाँ आने वाली नहीं है, तो क्यों ना हम ये घर बेच दें और दूसरे फ्लैट्स है उसमें रहने चले जाए। जस्ट हमने उस समय, आज से 4 साल पहले बात की कि अभी क्योंकि बच्चे नहीं आएगी, इतना बड़ा मकान बेचना बच्चों के हाथ में इम्पॉसिबल है, वो तो कभी आते ही नहीं है और फिर पैसा भी कोई इतना अच्छी रीति नहीं देते, इसलिए अभी हमारी भी उम्र एज होती जा रही है। तो ऐसा युगल ने कहा, तो हमने कहा ठीक है। तो हमने तो किसी को नहीं बताया कि ये बेचना है, नहीं एजेंट को दिया, क्योंकि उस समय हमारा जाने का समय हो गया था, क्योंकि टिकट फिक्स होती है। तो युगल ने फ्रेंड्स के साथ ये उसका विचार डिस्कस किया कि नेक्स्ट टाइम हम आएंगे तो ऐसा करने वाले हैं। अब फिर हम तो चले गए। हमने उस रीति योग का प्रयोग शुरू किया। वैसे भी वास्तुशास्त्र वाले कोई एक दिन बहन लाए थे, सेंटर वाली बहन। उसने अंदर एंटर होते ही कहा कि आपके घर में सकारात्मक एनर्जी बहुत है, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है, आपको कोई ग्रह नहीं हैरान कर सकता, क्योंकि वो वास्तुशास्त्र वाले भी बिके थे। अभी हमने सोचना शुरू किया, ये हमारे सामने दूसरा ऐसा ही मकान था, 4 साल से बहुत बड़ा बोर्ड लगा है और वो मकान उसने खड़े रहकर वास्तुशास्त्र अनुसार बनाया। एक के एक चीज़, मंदिर कहाँ रखना, टॉयलेट, बाथरूम, बाहर चीज़ें सब वास्तुशास्त्र अनुसार। 4 साल से बोर्ड रखा था, अभी भी नहीं बिका है, अभी तक नहीं बिका है, फिर खुद रहने आ गए हैं। तो इतने साल से वो रखा था, हमारा मकान तो बिक गया 2 साल से। तो फिर आप सोचो, जब हम वापस गए, योग का प्रयोग शुरू किया, 2-3 महीने में ही एक भाई का फ़ोन आया और कहा कि सुना आपका मकान बेचना है। तो युगल ने कहा हाँ सोच रहे हैं। तो उसने कहा हमें आपका मकान बहुत अच्छा लगता है और हमें इंटरेस्ट है बाई करने में, आप कब आ सकते हो। अभी सोचो, सामने से, और सामने वाला मकान वास्तु अनुसार था तो कोई पूछता नहीं था। फिर हमने कहा हम आते हैं, इसके लिए हम स्पेशल आए और ये मकान सौदा हो गया, बेच दिया। अभी 2 साल, ये तीसरा साल चल रहा है। वो लोग भी बहुत हैप्पी है, क्योंकि घर का वातावरण ही बहुत अच्छा है। तो ये सब वास्तुशास्त्र अनुसार ये सब बातें होती है। ये कुछ चीज़ नहीं है, हमारे खुद के ही कर्म हैं, उस अनुसार सब कुछ होता है। तो हमें पॉजिटिव रखना है, तो आपको कुछ नहीं हैरान करेगा अगर आपका विचारों पर पूरा कंट्रोल है और योग अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने देखा है लोग कितना खर्चा करने के बाद भी घर में शांति नहीं आती, कितने वास्तुशास्त्र अनुसार चेंजेस करते हैं फिर भी नहीं होता। इसीलिए हमारा ये अनुभव है, अभी आप पे ऊपर है कि क्या करना है। और